जय हिंद। तो आइए आज हम लोग जीके के कुछ प्रश्न के बारे में जानते हैं। प्रश्न संख्या पहला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री हैं जिनके सबसे अधिक समय तक कार्य किया जिन्होंने निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक कार्य किए? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री। तो देखिए, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इंदिरा गांधी जी प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा से संबंधित थे। इनके जन्म दिवस पर सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री भी प्रधानमंत्री ही थे। फिर इसका आंसर क्या होगा इसके बारे में जानते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। सबसे अधिक समय तक कार्य करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में कौन है? जवाहरलाल नेहरू। देखिए, ये ना 15 अगस्त 1947 से कार्यभार संभाले ना, तो ये 27 मई 1964 ईस्वी तक कार्यभार संभालते रहे। और ये किस पार्टी से संबंधित थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब हम लोग कांग्रेस के बारे में जानते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था और इसका स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला बोला जाता है। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन होगा? तो कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी होगा। फिर अगली प्रश्न हम लोग आते हैं अगली प्रश्न पे। प्रश्न संख्या अगला है कि विश्व में एकमात्र देश कौन है जिसका राष्ट्रीय ध्वज न तो वर्गाकार है और न ही आयताकार है? श्रीलंका, भूटान, मालदीव, नेपाल। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है इसका आप कमेंट कीजिएगा। भूटान का राजधानी थिम्पू है। इसका यहाँ का मुद्रा का नाम है न्यू गिल्ट्रन। और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा आंसर? नेपाल होगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। देखिए, नेपाल का इसका जो राष्ट्र ध्वज है न ही वर्गाकार है और न ही आयताकार है। नेपाल के राजधानी का है काठमांडू। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शेर बहादुर देउवा। और यहाँ का करेंसी क्या है? तो करेंसी है नेपाली रुपया। और यहाँ के प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति कौन है? तो विद्या देवी भंडारी है। फिर अगली प्रश्न पे आते हैं हम लोग कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो राजस्थान। तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, पिंक सिटी अर्थात गुलाबी शहर। क्वेश्चन है गुलाबी शहर किसे कहते हैं? जयपुर को। यह जो मेला है कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर आयोजित किया जाता है। बिहार की राजधानी पटना है। पटना का नाम पटना किसने दिया था? तो शेर शाह सूरी ने दिया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ के नवाबों का शहर बोला जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। और भारत में सबसे अधिक जंगल भी मध्य प्रदेश में ही है। सबसे अधिक बाघों की संख्या भी मध्य प्रदेश में है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए राजस्थान का हृदय किसको कहते हैं? तो राजस्थान का हृदय अजमेर को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? अजमेर को। फिर हम लोग अगली प्रश्न पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पानी को सबसे अधिक सोखती है? तो देखिए, भारत में सबसे अधिक मिट्टी जो पाई जाती है वह कौन सी मिट्टी है? तो वह मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। लेकिन इसका क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी में पानी को सोखने की सबसे अधिक शक्ति है? काली मिट्टी, पथरीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा काली मिट्टी। कौन सा मिट्टी? काली मिट्टी। पथरीली मिट्टी नहीं होगा, चिकनी मिट्टी नहीं होगा, दोमट मिट्टी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। फिर अगली प्रश्न पे आते हैं कि बीरबल का मूल नाम क्या था? महेश दास, मोहनदास, सिद्धार्थ, रामतनु पांडे। इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा महेश दास।
मोहनदास महात्मा गांधी जी का नाम था। सिद्धार्थ था किसका नाम? तो सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और महावीर के पिताजी का नाम भी सिद्धार्थ था ही। अब आता है कि असली नाम महेश दास या महेश दास भट्ट भी बोला जाता है। बीरबल का जन्म 1528 ईस्वी से 1586, अर्थात इनका जो समय काल रहा 1528 से 1586 या 1526 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा प्रथम बार पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अब हम लोग फिर अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या अगला है कि ओलंपिक खेल में भारत ने प्रथम बार हॉकी का स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928, 1932, 1980, 1984। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1932, 1980, 1984 में ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। तो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा डिटेल से। 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक के दौरान पहली बार ओलंपिक मशाल जलाई गई थी। ठीक है। फिर अगली प्रश्न, इसमें अगली फैक्ट फिर दिया गया है कि 1928 से लेकर 1956 तक लगातार 6 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी श्रेष्ठता दर्ज कराई थी भारत ने। 1928 से लेकर 1956 तक में 6 बार भारत ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक लेकर श्रेष्ठता दर्ज बनाई थी। फिर अगली प्रश्न है कि हमारे राष्ट्रगान प्रथम बार कब और कहाँ गाया गया था? हमारे राष्ट्रगान प्रथम बार कब और कहाँ गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 ईस्वी कोलकाता में, 24 जनवरी 1950 ईस्वी कोलकाता में, 24 जनवरी 1950 ईस्वी दिल्ली में, 26 दिसंबर 1942 ईस्वी इलाहाबाद में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 27 दिसंबर 1911 ईस्वी कोलकाता में। राष्ट्रगान को जनगण मन के रूप में स्वीकृति 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र दिवस के दिन से को मिली थी राष्ट्रगान की। इसके गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। देखिए इसके बारे में थोड़ा और फैक्ट जान लेते हैं। ये देखिए, पहली बार राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को तत्कालीन कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभा में गाया गया था। हमारा राष्ट्रगान साल 1905 ईस्वी में बंगाली भाषा में लिखा गया था। तो देखिए 1911 ईस्वी में गाया गया था, 1905 ईस्वी में लिखा गया था। जनगण मन को इसके भारत के गौरवमय गाथा के गायन के रूप में राष्ट्रगान बनाया गया था। राष्ट्रगान को पूरा गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। भारत में बंगाली भाषा के महाकवि कहे जाने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर ने केवल इसे लिखा है बल्कि इन्हें गाया भी था। तो क्वेश्चन है कि बताइए राष्ट्रगान को पहली बार कब लिखा गया था? तो 1905 ईस्वी में। गाया कब गया? 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को। कहाँ गाया गया था? कोलकाता में गाया गया था। अब हम लोग अगली प्रश्न पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस मुगल सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? मतलब वह कौन सुल्तान था जिनके दरबार में सबसे अधिक गुलाम था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर हो फिरोज शाह तुगलक। फिर अगली प्रश्न है, एलोरा का विख्यात कैलाश मंदिर किस राजा के द्वारा तैयार किया गया था? कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कृष्ण प्रथम। देखिए महाराष्ट्र में है, राष्ट्रकूट वंश के नरेश के कृष्ण प्रथम ने 760 से 753 ईस्वी में नामित किया था। फिर अगली प्रश्न है कि निम्न में से किसे किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है? HCl, H2SO4, KNO3, NaNO3। तो H2SO4 को बोला जाता है। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोला जाता है या अम्लों का राजा भी बोला जाता है। फिर अगली प्रश्न है, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 28, 29, 32, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? 28। हमारे खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? 28 होता है। देखिए मनुष्य के खोपड़ी में शकल में कुल अस्थियों की संख्या होती है 28, जिनमें से 8 गो मस्तिष्क में होता है, चारों ओर मस्तिष्क के ब्रेन में होता है, कपाल में होता है
बनाती है। शेष हड्डियाँ 14 हड्डियाँ हमारे चेहरे के कंकाल बनाती है तथा शेष 6 मध्य कान में अस्थिया कान में ईयर में रहता है, जिसे सुनने में सहायक करता है। मतलब कुल मिला के कितना होता है? 28 होता है। फिर अगली प्रश्न है कि प्रजातंत्र प्रजातंत्र का घर किस देश को कहा जाता है? प्रजातंत्र का घर किस देश को कहा जाता है? अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? अमेरिका। अमेरिका को प्रजातंत्र का देश कहा जाता है। विश्व में प्रथम बार लिखित संविधान किस देश का संविधान है? तो अमेरिका का ही संविधान है। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का संविधान है? तो वो होगा भारत का संविधान। विश्व में सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का संविधान है? तो वह है मोनाको का संविधान। मोनाको का संविधान। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। पेरिस को सौंदर्य का नगरी बोला जाता है। प्रश्न संख्या अगला है कि भारत के सबसे उत्तर पश्चिम छोर को क्या कहते हैं? उत्तर पश्चिम छोर को क्या कहते हैं? इसे इंदिरा कॉल कहते हैं। इंदिरा कॉल। इंदिरा पॉइंट नहीं होगा। कैप मेमोरियल, रेड क्लिफ पॉइंट तो होगा नहीं। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये देखिए, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या बोलते हैं? सबसे दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। सबसे पूर्वी बिंदु को क्या बोलते हैं? तो पूर्वी बिंदु को किवी थू बोलते हैं। और सबसे पश्चिमी बिंदु को क्या बोलते हैं? तो सर क्रिक। सर क्रिक अर्थात गौर माता भी उसको बोला जाता है, गौर माता। तो सबसे उत्तर में क्या है? तो उत्तर में है इंदिरा कॉल। दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में कौन है? तो दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है। दक्षिण में इंदिरा पॉइंट। पूरब में क्या है? किबुथु। पश्चिम में कौन है? गौरमाथा। और उत्तर में क्या है? इंदिरा कॉल। चलिए, तो हम लोग फिर अगली प्रश्न पे आते हैं कि दो प्राथमिक रंग हरा और नीला को मिला देने से दो प्राथमिक रंग हरा और नीला को मिला देने से कौन सा रंग बनता है? पीला, मैजेंटा, पिकॉक नीला, बूरा। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्राथमिक रंग कौन कौन है। तो प्राथमिक रंग है लाल, हरा और नीला अर्थात ब्लू। लाल, हरा और नीला को क्या कहते हैं? प्राथमिक रंग कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका पिकॉक। पिकॉक नीला हो जाएगा। ये देखिए, इसको मिलाया गया है तो कैसा हो गया? पिकॉक नीला हो गया है। फिर हम लोग अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या अगला है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के सलाह पर संसदीय कार्य मंत्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन? बी, राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है। चलिए, तो हम लोग फिर अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या अगला है कि नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। जहांगीर की पत्नी थी। नूरजहां का मूल नाम क्या था? मेहरुनिस्सा था। मेहरुनिस्सा था, जिसके जहांगीर ने क्या किया था? शादी कर लिया था। मेहरुनिस्सा। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1667, 1657, 1757, 1857। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1757। 1857 में क्या हुआ था? सैनिक विद्रोह हुआ था। देखिए, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं और डिटेल से। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था यह युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेज की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के युद्ध में हार हो गई थी। तो रॉबर्ट क्लाइव है, तो रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कहा जाता है। बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बंगाल का गवर्नर होगा रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन है कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हो गया? तो बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस। लेकिन पूछा जाए कि बताइए, वारेन हेस्टिंगस पूछा जाए कि बताइए भारत का गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लेकिन पूछा जाए कि बताओ प्रथम वायसराय कौन है? तो प्रथम वायसराय है कैनिंग। लेकिन आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि बताइए भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो वह है सी राजगोपालाचारी। तो हम लोग आते हैं अगली प्रश्न पे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, कोलकाता, मध्य प्रदेश, दिल्ली। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कहाँ है? दिल्ली में है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पूर्व मुख्य न्यायाधीश, इसका स्थापना कब हुआ था? 1993 ईस्वी में हुआ था। इसका स्थापना 1993 ईस्वी में हुआ था। इसका कहाँ है मतलब स्थान? तो दिल्ली में है।
फिर हम लोग आते हैं अगला कि गाय किस देश का राष्ट्रीय पशु का नाम गाय है। किस देश का राष्ट्रीय पशु का नाम गाय है। नेपाल, श्रीलंका, भारत, भूटान। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। फिर अगली प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है। डुरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा किसके बीच है, तो भारत और चीन के बीच है। थोड़ा इससे संबंधित हम लोग जान लेते हैं सीमा के बारे में। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में जान लेते हैं। मैकमोहन जो रेखा है ना, भारत और चीन के बीच। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। हिंडनबर्ग का रेखा जर्मन और पोलैंड के बीच। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया। मैग्नीनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच। 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच। मेनर हिम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच होगा। फिर हम लोग आते हैं अगली प्रश्न पे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 130, 110, 85, 117। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 110। वित्तीय विधेयक को अनुच्छेद 17 में रखा गया है। वित्तीय विधेयक को अनुच्छेद 17 में रखा गया है। फिर अगली प्रश्न है कि मस्तिष्क की बीमारी किसके द्वारा पहचाना जाता है। मस्तिष्क की बीमारी किसके द्वारा पहचाना जाता है। एमएमआर, ईसीजी, ईईजी या ईजीजी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ईईजी। इसका पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन सेनोफेलोग्राफी। फिर अगली प्रश्न है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रखती है। किस देश के साथ, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बांग्लादेश हो जाएगा। कौन होगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा रखता है और सबसे कम किसके साथ लगता है, तो अफगानिस्तान के साथ रखता है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान के साथ कितना किलोमीटर लगता है, तो 106 किलोमीटर। और बांग्लादेश के साथ कितना लगता है, तो 4096 किलोमीटर लगता है सीमा। हम लोग अगली प्रश्न पे आते हैं कि ब्रिक्स से जुड़ने वाला 5वां देश कौन सा है। श्रीलंका, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, स्पेन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, साउथ अफ्रीका। देखिए साउथ अफ्रीका ने 5वां देश के रूप में इसमें सहयोग बना है। फिर अगली प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। 2000, 2001, 1999, 1998। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2000 में ही बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और यही 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, सुशासन दिवस। फिर अगली है, कौन सा विषय राज्य सूची का विषय नहीं है। कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है। पुलिस, भू राजस्व, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण या कारागार। तो इसका आंसर आप लोग क्या कीजिएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा आंसर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।